पुंछ जिले को कश्मीर से जोड़ने वाली 86 किलोमीटर तवील तारीखी मुगल रोड पर एक भी पब्लिक शौचालय न होने से मुगल रोड पर सफर करने वालों को काफी परेशानी आ रही है। अब सरकार की तरफ से मुगल रोड पर पुंछ से पीर की गली तक बुफलियाज, चंडीगढ़, पोशाना, छातापानी और पीर की गली में पब्लिक टॉयलेट बनकर तैयार हो गए हैं। मुगल रोड पर सफर करने वालों को पब्लिक टॉयलेट का पता चल सके, इसके लिए हर जगह बोर्ड भी लगाए गए। वहीं जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ राहुल यादव ने बताया कि पब्लिक टॉयलेट के साथ साथ मुस्तकिल तौर पर शेड भी बनाए गए हैं ताकि बारिश होने पर लोग शेड में रुक सकें। पिछले साल हमारे ऑनरेबल गवर्नर साहब के विजिट के बाद उन्होंने ये इंस्ट्रक्शन जारी की थी कि मुगल रोड पे हमारे जो है टॉयलेट्स सफिशिएंट नंबर में प्रोवाइड किए जाएं, और इस बार भी उन्होंने ये इंस्ट्रक्शन जारी की थी कि मुगल रोड पे हमारे जो है टॉयलेट्स सफिशिएंट नंबर में प्रोवाइड किए जाएं। और इस बार भी जब हमारे ऑनरेबल एडवाइजर्स टू गवर्नर और चीफ सेक्रेटरी साहब की विजिट हुई तो उसके दौरान भी इंस्ट्रक्शन जारी की गई कि मुगल रोड पर जो फौरी तौर पर टॉयलेट का काम मुकम्मल किया जाए। उसके बाद हमारे जो है मुगल रोड में फिलहाल चंडीगढ़, बरामगला, बफलियाज और पोशाना यहाँ पर जो है हमारे टॉयलेट से काम मुकम्मल हो चुके हैं, जहाँ पर हमारी जो है पक्के टॉयलेट्स बनाए गए हैं। इसके अलावा जो है कुछ जगहों पर जिसमें हमारी छत्ता पानी में और पनार ब्रिज के पास शिकारगाह में वहाँ पर बायो टॉयलेट्स भी जो है 6 यूनिट वो भी रखी गई हैं। और उसके अलावा जो हमारी जो बीच में पनार में भी हमने जो है 2 टेम्परेरी टॉयलेट्स वहाँ पे भी बनाए हैं। इसके बाद हमारे मुगल रोड में हर कुछ डिस्टेंस पर हमारे टॉयलेट का काम मुकम्मल हो चुका है। और आपको बता दें कि पाकिस्तान की बुज़दिलाना हरकतों का सिलसिला जारी है। एलओसी के करीब नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तानी फौज की जानिब से की गई गोलीबारी में एक मकामी शख्स जख्मी हो गया। जख्मी शख्स की पहचान नौशेरा के राम स्वरूप के तौर पर हुई। हिंदुस्तानी फौज की जानिब से भी मुंह तोड़ जवाब दिया गया। ये मेरे ब्रदर हैं, मैं घर में सो रहा था और मेरे को आकर जैसे इन्फॉर्म किया, मैं जाकर देखा इतना ब्लड चल रहा था। तुरंत मैंने कपड़े लगाए इनको, फिर सरपंच साहब को लेकर हम बाजार में आ गए। कोई पौने चार के बीच में ये हादसा हुआ। वो सवेरे जैसे ही जगा तो उठ के बाथरूम गया होगा और उसके बाद में आके जब बैठा है तो वापस लेटा जैसे, और लेटे हाथ उसने ऊपर रखा हुआ था और गोली आके पहले खिड़की को लगी और फिर सीधी उसकी बाजू में आके लगी। उसके हाथ में गोली लगी हुई है और दूसरी साइड से गोली बाहर भी हो गई। फिर एट ए टाइम पर उन्होंने वहाँ पर फौज को बताया और अपनी ही गाड़ी लेके और हॉस्पिटल में पहुँच गए। और हॉस्पिटल में तुरंत ही डॉक्टरों की जो टीम है यहाँ पर वो इकट्ठी हो गई और उन्होंने उसका ट्रीटमेंट किया और उस गोली को मौके पर ही निकाल दिया। राम स्वरूप जी हैं, कलसिया के रहने वाले हैं। तो रात को खिड़की से निकल के उनके हाथ में से गोली निकल गई है। तो वो 6 बजे यहाँ पे आए थे तो हमने एक्सरे वगैरह किया है, उनको कोई भी बोनी इंजरी नहीं है, सॉफ्ट टिश्यू से गोली निकल गई है। हमारे सर्जन साहब ने देखा है, ऑर्थोपेडिशियन साहब ने भी देखा है, वो स्टेबल है, कहीं रेफर करने की जरूरत नहीं है, तो वो बिल्कुल स्टेबल है। बढ़ते हैं बुलेटिन में आगे। जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक पार्टी नेशनलिस्ट की जानिब से कुंजर में एक रोजा कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें पार्टी कारकुनान के अलावा दीगर लोगों ने भी काफी तादाद में हिस्सा लिया। इस मौके पर डेमोक्रेटिक पार्टी नेशनलिस्ट के सदर गुलाम हसन मीर ने लोगों से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क की दूसरी रियासतों से ज्यादा जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी में तेजी से इजाफा हो रहा है, जो एक तशवीशनाक मसला है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी हमारे नौजवानों के लिए डिप्रेशन और उदासी का जरिया बन चुकी है। कुंजर में हमने एक आज़ाद उम्मीदवार का सपोर्ट किया था और जो इलेक्शन रिजल्ट्स उस वक्त आए तो उसमें यहाँ के अवाम ने, यहाँ के वोटर्स ने ये दिखाया कि जो वो हमारी आवाज़ के साथ हैं। उन्होंने उसी आज़ाद उम्मीदवार इंजीनियर रशीद को सपोर्ट किया और उसने इस हल्के इंतखाब से 14,000 के करीब वोट लिए, जबकि मुखालिफिन चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस थी या और कोई जमात थी वो कोसों दूर। वहीं कांग्रेस और आजाद काउंसलर्स ने अपने मसाइल को लेकर आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि जब कॉरपोरेशन के इंतखाब हुए तो उम्मीद थी कि अब लोगों के मसाइल हल होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि वार्ड्स में सफाई मुलाजमीन की कमी है, जिससे वार्डों में सफाई करवाना मुश्किल हो रहा है। इसके अलावा उन्होंने काउंसलर्स को पूरा फंड्स मुहैया न करवाने, वक्त पर काउंसिल की मीटिंग न होने, 73 और 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को अभी तक जम्मू कश्मीर में लागू नहीं किए जाने का मुद्दा भी उठाया और इन वजूहात से काउंसलर्स को पेश आ रही दिक्कतों को उजागर किया।
मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आज की जो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो हमारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, कारपोरेटर्स हैं और कांग्रेस के कारपोरेटर्स हैं, सीनियर कारपोरेटर हमारे साथ हैं, इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि ये तो फेल हो गई कारपोरेशन मीटिंग ऑर्गेनाइज, कौंसिल की मीटिंग ऑर्गेनाइज करने के, और जो इन्होंने 17 तारीख को फिक्स किया है, 17 जुलाई को फिक्स किया है, उसके जो मीटिंग नोटिस हैं वो टाइमली देने और लास्ट डेट है क्वेश्चन सबमिट करने की और रेजोल्यूशन सबमिट करने की लास्ट डेट है। और दूसरी बात ये है, जो कारपोरेशन की इलेक्शन हो या जो PRIs हों, जो हमारी जो पंचायत इलेक्शन है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हैं, बेमैनी हो जाते हैं जब तक 73 और 74 अमेंडमेंट का हमारे लागू ना हो। ये जम्मू कश्मीर में आज तक लागू नहीं हो सकी है। तो जो यहाँ पे जो कमियां हैं आपके सब लोगों के सामने हैं कि यहाँ पे डेवलपमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं। पिछले 9 महीने में इन्होंने 10 लाख रुपया सिर्फ एक कारपोरेटर को फंड्स के रूप में दिया, जो कि बहुत ही कम फंड्स हैं। और हम चाहते हैं कि जो 4-4, 5-5 करोड़ रुपए के हमने एस्टिमेट बना के दिए हुए हैं, कम से कम जितने लोगों ने हमने एफर्ट की गलियों की, सड़कों की, नालियों की, ये वही हैं जो हमने पहली बार, मैं दूसरी बार कारपोरेटर हूँ, पहली बार जो मैंने गलियाँ, नालियाँ, सड़कें बनाई थी वही बनी हुई हैं। इन्होंने बीच में किया भी कुछ नहीं। बढ़ेंगे बुलेटिन में आगे। बनिहाल के उखराल इलाके में गवर्नमेंट स्कूल में बावर्चियों ने जोरदार एहतजाजी मुजाहरा किया। इस दौरान हुकूमत से मुलाजमत मुस्तकिल करने की मांग की गई और जमकर नारेबाजी की गई। मुलाजमीन का कहना था कि उन्हें फकत 800 रुपए माहाना दिए जाते हैं, वो भी साल में सिर्फ 8 महीने ही उन्हें तनख्वाह मिलती है। इस मौके पर पैंथर्स पार्टी ट्रेड यूनियन के जनरल सेक्रेटरी सेवा सिंह बाली मौजूद रहे। मुजाहिरीन की मांग की। मुलाजमीन ने इंतबाह दिया कि अगर इनकी तनख्वाह नहीं बढ़ाई गई तो वो सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे। और गांधरबल में महकमा तालीम की लापरवाही सामने आई है। दरअसल नवंबर 2018 में गांधरबल मिडिल स्कूल पर चिनार के दरख्त के गिर जाने के बाद स्कूल को नुकसान पहुंच गया था। स्कूल की दीवारें भी कमजोर हो गईं। इसके बावजूद बच्चों की जान जोखिम में डाली जा रही है और बच्चों को उसी स्कूल के अहाते में पढ़ाया जा रहा है। इंतजामिया की लापरवाही और बद इंतजामी की वजह से पहले से ही स्कूल में बच्चों की तादाद काफी कम है, लेकिन अब दीवार गिरने से डर से बच्चे क्लास में बैठने से डरते हैं। यही वजह है कि स्कूल आने वाले बच्चों की तादाद कम होती जा रही है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तवाज़ुल सुल्ताना है और मैं गवर्नमेंट मिडिल मॉडल स्कूल दरहमा की तालिब इल्म हूँ। ये हमारा स्कूल हुआ है 2 नवंबर 2018 में डैमेज हुआ था। तब हम उसी क्लास में पढ़ते थे जिस क्लास से पूरा टूट चुका है। अब हमें डर लगता है कि अगर हम पढ़ते हैं तो हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ इसकी तरफ रहता है कि अगर ये टूट गया तो हम मर ना जाए कहीं इसके नीचे। अगर फिर हमें डर लगता है अगर हम नहीं पढ़ेंगे, अगर हम पढ़ते नहीं रहेंगे, इसी की तरफ ध्यान रहेगा हमारा, तो हम एग्ज़ाम कैसे देती हूँ। जब से हमारा स्कूल हुआ है हमें तब से यहाँ पर कोई भी नहीं आया और इसकी तरफ कोई ध्यान भी देता है। अगर हम यहाँ पर पढ़ते हैं तो हमारा ध्यान सिर्फ वहीं पर रहता है। हम कहते हैं हम अपने स्कूल को सजाएंगे, क्लासों को सजाएंगे, मगर हम अपने स्कूल को सजा भी नहीं पाते। हम कहते हैं अगर गिरेगा तो हमारे सब तैयारी बेकार हो जाएगी। यहाँ पे पहले बहुत बच्चे पढ़ते थे, आज यहाँ पे कोई नहीं। हम यहाँ पे क्लास अटेंड नहीं दे पा रहे। हमारा ध्यान वहाँ ही होता है। यहाँ पे हमें खतरा होता है कि ये स्कूल अगर कुछ हो गया तो हम मर जाएंगे यहाँ। We are aware about that। तो उसका भी इंजीनियरिंग विंग ने एवेलुएशन किया है। MCC था, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, तो उसकी एवेलुएशन के बाद वी विल टेक इट ऑन फर्स्ट प्रायोरिटी। उसकी जो मरम्मत वगैरह होगी वो हम कर। और जम्मू के मढ़ ब्लॉक के लोगों ने बीजेपी के साबिक MLA सुखनंदन चौधरी की नुमाइंदगी में बिजली की परेशानी को लेकर मुजाहिरा किया। इस दौरान बड़ी तादाद में लोगों ने तवी पुल ब्लॉक कर नारेबाजी की और बिजली महकमे के खिलाफ नाराजगी जताई। लोगों का कहना था कि इतनी गर्मी में बिल्कुल बिजली नहीं आती, जिससे देही इलाके के लोग, खासतौर पर किसान, बेहद परेशान हैं क्योंकि बिजली न होने से पानी भी नहीं आता, जिससे किसान खेती नहीं कर पा रहे। इसके अलावा बच्चे अपनी पढ़ाई तक नहीं कर पाते। लोगों का कहना है कि इस दिक्कत मर्जी से थोड़ी मजबूर होकर इधर आए कि अपना काम करेंगे, खेती करेंगे तो पूरा साल अपने बच्चों का पालन करेंगे, बच्चों को स्कूल पढ़ाएंगे, बच्चों की बत्ती लाएंगे, सब कुछ। लेकिन जो बिजली की आप बात कर रहे हो, मेरे से बेहतर यार आप जानते हो, मैंने सुना था परसों आपका कि कश्मीर का और यहाँ का कंपेरिजन आप कर रहे थे। लेकिन मैं उस चक्कर में क्या करूँ, कश्मीर वाले भी मेरे भाई हैं, सब मेरे भाई हैं, ये नहीं चाहता। लेकिन मुझे अपना हक चाहिए। मेरे लिए बिजली काले चोर को दो, जिसको मर्जी दो, लेकिन मुझे मेरे वाली बिजली मुझे, मेरे गाँव को लोगों को, इसलिए हमें कहा जाता है।
जिला रामबन में वाक़े वादी गुल कुदरती हुस्न और दिलकश मनाजिर से मालामाल होने के बावजूद महकमा सयाहत की नजरों से ओझल है, जिस पर मकामी लोगों ने तशवीश का इजहार करते हुए सरकार से वादी गुल की खूबसूरती को टूरिज्म मैप पर लाकर डेवलपमेंट की अपील की, ताकि इसकी खूबसूरती सयाहों को अपनी तरफ खींच सके। रिपोर्ट देखिए। रियासत जम्मू कश्मीर कुदरती हुस्न से मालामाल है। यही वजह है कि इस खूबसूरत वादी को जन्नत-ए अर्जी भी कहा जाता है। आज भी लोग कश्मीर की खूबसूरती को देखकर कह उठते हैं, अगर फिरदौस बर्रुए ज़मी अस्त, हमी अस्तो, हमी अस्तो, हमी अस्त। कश्मीर के दिलकश मनाजिर को लेकर महकमा सयाहत की भी कोशिश होती है कि इसमें मजीद निखार, तज़यीन और आराइश की जाए, ताकि दुनिया भर से सयाहों की बड़ी तादाद यहाँ का रुख करे और खूबसूरत मनाजिर से लुत्फानंदोज हों। वहीं कुछ ऐसी भी वादियां हैं जहां आज तक सरकार और महकमे के लोगों की नजर नहीं पहुंची है, जिसमें से एक जिला रामबन की वादी गुल भी है, जिसे दिलफरेब मनाजिर की वजह से छोटा कश्मीर भी कहा जाता है। रामबन जिला सदर मकाम से तकरीबन 60 किलोमीटर दूरी पर मौजूद रामाकुंड, डगन टॉप, जबरा वैली और दीगर सयाहती मकामात हैं, जहां पर वादी के दीगर मकामात से सयाहों का आना जाना होता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वादी गुल कुदरती हुस्न और दिलकश मनाजिर से मालामाल होने के बावजूद महकमा सयाहत की नजरों से ओझल है। इन इलाकों में रोड की खस्ता हाली और पानी की किल्लत के सबब सयाहों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सयाहों के रहने का भी माकूल इंतजाम नहीं किया गया है। यहाँ हम दगन टॉप रामाकुंडी में आए हैं। यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है, ना रोड खस्ता हालत है, यहाँ पे पानी की कोई सहूलियत नहीं है। यहाँ पे हट्स होने चाहिए थे, वाटर होना चाहिए था, वो भी यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं। यहाँ हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। हम हर साल आते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं, यहाँ पे न कोई भी यहाँ पे सहूलियत। कुछ अरसा से हम देख रहे हैं, लगभग 2-4 साल से जो यहाँ का टूरिस्ट स्पॉट जिस तरह से ये डेवलप हुआ है, जिस तरह से ये टूरिस्ट स्पॉट बन के सामने आया है, सामने उभरा है, उससे तो जाहिर ये है कि अगर कुछ थोड़ा सा डेवलपमेंट की जाए, अगर थोड़ा सा इस पे नज़र दहानी की जाए, तो वो सारे गुण, वो सारे हुनर इसमें मौजूद हैं जो गुलमर्ग, पहलगाम या जो बाकी पिकनिक स्पॉट्स हैं हमारे रियासत के, तो उनके साथ मुकाबला करने की भरपूर कशिश या भरपूर खूबसूरती मौजूद है यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा उभारने निखारने की ज़रूरत है। मकामी लोगों और सयाहों ने शिकायत करते हुए कहा कि इलाका गुल कुदरती हुस्न से भरपूर होने के बावजूद सड़कों की हालत बदतर है, जिसकी वजह से लोग यहाँ की खूबसूरती से सही मानों में लुत्फ नहीं उठा पाते हैं। वैसे तो मैं कश्मीर की विजिट कई बार कर चुका हूँ, लेकिन ये रामबन का जो गुल इलाका है, इसके बारे में मैंने काफ़ी सुना था, तो यहाँ पे आकर के देखा, बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत अच्छी वादियाँ हैं यहाँ पे। यहाँ पे रामाकुंडा है, दगन टॉप है, जब्बड़ वैली है नीचे, और बाकी भी गुल में आगे पीछे बहुत सारी जगहें हैं, जैसे मजमकुंडा है। बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो जहाँ पे लोग पिकनिक मनाने आते हैं। आमतौर पर सयाह यहाँ आते हैं और स्कूल के तलबा भी पिकनिक मनाने के लिए रियासत के मुख्तलिफ अजला से इन इलाकों में आते हैं, लेकिन बुनियादी सहूलियात से महरूम होने की वजह से यहाँ आए लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। महकमा सयाहत ने मुसलसल इसे नजरअंदाज किया है। इस मौके पर लोगों ने गवर्नर, इंतजामिया और महकमा सयाहत से तवज्जो देने की अपील की है और इन इलाकों की तरक्की पर ध्यान देने की बात कही, ताकि बड़ी तादाद में सयाह यहाँ तशरीफ ला सकें। भदरवा से जी सलाम के लिए राजा रहबर जमाल की रिपोर्ट। राजौरी जिले के पहाड़ी इलाकों में किसान धान की खेती कर रहे हैं। इसके लिए सरकार की जानिब से किसानों को कई तरह की सहूलियात मुहैया कराई जा रही हैं, ताकि फसल की पैदावार अच्छी हो सके। मॉनसून के आने के साथ ही मुल्क के कई हिस्सों में किसानों ने धान की रोपाई शुरू कर दी है। राजौरी के भी कई पहाड़ी इलाकों में किसान धान की रोपाई कर रहे हैं। किसानों की मदद के लिए सरकार की जानिब से कई तरह की सहूलियात मुहैया कराई जा रही हैं। सरकार ने किसानों को अच्छी प्रोडक्टिविटी वाले बीज सब्सिडी रेट पर मुहैया कराए हैं। साथ ही खेतों तक पानी पहुंचाने के इंतजाम कराए गए हैं। इतना ही नहीं, खेतों को तैयार करने के लिए ट्रैक्टर्स भी मुहैया कराए गए हैं। किसानों का कहना है कि धान की खेती के लिए पहली बार सरकार की जानिब से इस तरह की सहूलियात मुहैया कराई गई हैं, ताकि किसानों की मेहनत
फसल बनकर खेतों में लहलहाए। पूरे पीर पंजाल इलाके में धान के अलावा मक्के की खेती होती है। प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। वाज़ेह हो कि मोदी सरकार किसानों की आमदनी दोगुनी करने की जानिब लगातार कदम बढ़ा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आपको बता दें कि रियासत के नौजवानों में नशे की बढ़ती लत अहम मसाइल में से एक है। इसे लेकर सरकार और दीगर तंजीमों की जानिब से नौजवानों को नशे से दूर रहने की सलाह दी जाती है। श्रीनगर में नौजवानों को नशे के तई बेदार करने के लिए मौसीकी के प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। कश्मीरी नौजवान दिन ब दिन नशे के जाल में फंसते जा रहे हैं। चाहे स्कूली तलबा हो या कॉलेज के नौजवान, नशे ने सबको अपनी गिरफ्त में किया हुआ है। नौजवानों में बढ़ते नशे की लत का असर सीधे उनके मुस्तकबिल पर पड़ रहा है। इसे देखते हुए कई एनजीओ सरकार और रियासती पुलिस की मदद से रियासत भर में नौजवानों को नशे के तई बेदार करने का काम कर रही हैं। श्रीनगर में नौजवानों का एक ग्रुप सामने आया है जो मौसीकी के जरिए नौजवानों को नशे से दूर रहने की सलाह दे रहा है। ग्रुप के जरिए नौजवानों को पैगाम देने की कोशिश की जा रही है कि नौजवान नशे से दूर रहें और अपने अंदर छिपे टैलेंट को निखार कर अपना मुस्तकबिल बनाएं। हमने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो ड्रग्स कर रहे हैं इस टाइम। मेन मोटिव ये है कि हम ड्रग फ्री कश्मीर करें, बस मेन मोटिव ये हमारा रहा। और जो भी बहुत अच्छा रेस्पॉन्ड, आई एम स्पेशल थैंकफुल टू डिस्ट्रिक्ट पुलिस श्रीनगर और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट एंड डीसी श्रीनगर जिन्होंने हमें बहुत हेल्प किया। और मेरे और भी बहुत सारे स्पॉन्सर हैं जिन्होंने हमें इस प्रोग्राम को कंडक्ट किया। बहुत सारे जो यूथ है वो आजकल ड्रग्स में लगे हुए हैं और ऐसे ऐसे जो प्रोग्राम्स होते हैं इनसे बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो मोटिव होते हैं कि नहीं मुझे भी इसी स्टेज पे जाना है, मुझे भी ऐसी फेम चाहिए। बहुत सारे बच्चे जो है वो इस एक्टिविटीज़ की डांसिंग, सिंगिंग, बीट बॉक्सिंग, बहुत सारी जो ऐसी आर्टिस्ट है वो आते हैं। और दूसरा भी चाहता है कि मैं भी ऐसा बनूँ, मुझे भी ऐसे कल को मेरे घर वाले भी मुझे ऐसे देखे। अंजाम दिया टैगोर हॉल में एंड ये बहुत खुशकिस्मती की बात है कि हमारा यूथ जो है ये हमारे भाइयों के लिए जो ड्रग में मुब्तला है उनके लिए कुछ उनके को वो छोड़ें, वो ड्रग से बाहर आएँ। उनके लिए आज ये आर्टिस्ट को यहाँ प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। खुद भी लोगों तक ये मैसेज देना चाहते हैं कि यहाँ हिंदू, सिख, ईसाई जो आपस में है ये सब हम भाई है एंड ये कश्मीरियत है। इनको एक स्टेज पे लाके परफॉर्म करवाना ये एक दिलेरी की बात है। ड्रग फ्री कश्मीर के नारे के साथ प्रोग्राम में श्रीनगर और आसपास के नौजवानों ने शिरकत की। इस ग्रुप के जरिए नौजवानों को नशे से दूर रहने की सलाह दिए जाने के अलावा मौसीकी के प्रोग्राम से हुई आमदनी का एक हिस्सा माजूर बच्चों के लिए खर्च किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बढ़ेंगे बुलेटिन में आगे। जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने खुद घाटी में वनाथ यात्रा के बेस कैंप का दौरा किया। वहीं अकीदतमंदों को मिल रही सहूलियात का भी उन्होंने जायजा लिया और जमीनी हकीकत जानने के लिए खुद लोगों से बात की। दौरे के बाद गवर्नर ने सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि लोग पूरी तरह से खुश हैं। वहीं गांधरबल के डीडीसी हशमत अली खान ने बालटाल बेस कैंप का दौरा कर यात्रियों को दी जा रही सहूलियात का जायजा लिया। इसके बाद डीडीसी ने जिला इंतजामिया के ओहदेदारान के साथ एक मीटिंग की। मीटिंग के दौरान बेस कैंप और उसके आसपास सफाई को लेकर तवज्जो दिए जाने को लेकर उनकी बातचीत हुई। डीडीसी हशमत अली खान ने कैंप डायरेक्टर को कैंप को साफ सुथरा रखने की हिदायत दी ताकि यात्रियों को किसी तरह की परेशानी पेश न आए। और पुंछ जिले में हिंद पाक कंट्रोल लाइन के पास पुंछ रावलकोट शाहरा के किनारे वाक़े गुरुद्वारा संत भाई बहादुर सिंह देहरी साहब खड़ी धर्मशाल में पिछले 1 महीने से चल रहा 21वां साला गुरुमत समागम इख्तिताम पजीर हो गया। इस समागम में जिले भर से हजारों की तादाद में सभी तबके के लोगों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर मौजूद सिख दानिश्वरों ने संगत को गुरु के बताए रास्ते पर चलने और सिख अकायद की तशरीहकारी की अपील की। इस मौके पर मकामी और बाहरी रियासतों से आए रागी और दाढ़ी जत्तों ने कीर्तन दरबार सजाया जिसमें गुरुबानी पर मबनी अल्फाज का गायन करते हुए संगत को निहाल किया गया।
गौरतलब है कि पिछले 21 सालों से सिख स्टूडेंट फेडरेशन की जानिब से हर साल गुरुद्वारा में मासिक गुरुमत समागम का एहतमाम किया जाता है, जिसमें एक तरफ जहां गुरुद्वारा में गुरु ग्रंथ साहिब के लड़ी अखंड पाठ रखे जाते हैं, वहीं इस दौरान हर इतवार को अलग अलग तबकों के बच्चे बच्चियां खवातीन नौजवानों के प्रोग्राम का एहतमाम कर सिख मिशनरी के जरिए सिखी की तबलीग की जाती है। इस बार का जो गुरमत समागम से समर्पित से गुरु नानक पातशाह जी के 550 साल प्रकाश पुरब नूं ये जो अर्ध शताब्दी 600 दी आ रही है उन्होंने समर्पित सी अते बहुत सारे जो प्रोग्राम हैं इस दे विच किए गए हैं, जिन्हां राही गुरु नानक पातशाह दी वो ज्ञान की गल गुरबाणी की गल जो है मनुखता तक पहुँचाने की कोशिश की है। जो सतगुरु ने उपदेश इस मनुखता नूं दिता सी, जिहदी अज बड़ी सख्त लोड़ है अज दे युग अंदर, अज दे समय अंदर, जिस वक्त असीं देखते हैं कि घर घर दे विच फिर अज्ञानता का हनेरा छाया होया है। उन्होंने छटन दे लई, उन्होंने दूर करने दे लई गुरु नानक पातशाह दे इस बाणी की जो बड़ी आवश्यकता है वो पूरी की गई है। मेरन क्लब बटवीना ग्रीन स्मार्ट विलेज की जानिब से मुनक्किद जिला गांधरबल के गांजीपुरा बटीवाना में फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मैच गोगीगुंड एफसी और वकूरा एफसी के दरमियान खेला गया, जिसमें गोगीगुंड एफसी ने वकूरा एफसी को 3-1 से शिकस्त देकर फाइनल का खिताब अपने नाम कर लिया। इस मौके पर फौज के मेजर और जिला पुलिस के अफसरान भी मौजूद थे और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। ऑलमोस्ट कश्मीर वैली से आए हुए थे, तो फाइनल में जो टीम आई है वो गोगीगुंड की टीम है और वाकोरा की टीम है, तो हमें बहुत खुशी हुई है। ये बहुत अच्छा खेलने का मौका मिला हमें। यहाँ मतलब जो यहाँ के लोकल टीम्स थे, यहाँ के लोकल खिलाड़ी थे, उनको इस टूर्नामेंट के हवाले से उनको मतलब दूर दराज के बड़े बड़े प्लेयरों से खेलने का मौका मिला है, जिसकी वजह से उनके अंदर एक मतलब फुटबॉल का जज्बा बढ़ गया है।